गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन पीएमआई। आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो लेके चल रहे हैं। अभी हम रिसेंटली हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म की है। आई होप वो आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेके चल रहे हैं इंडेक्शन वाला टॉपिक, तो ये भी आपको समझ आएगा। पहले बताते हैं आज के बारे में बेसिक कि ये चैप्टर है क्या, ठीक है, ताकि आपको पहले इसके बारे में नॉलेज होगी ना, तब हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले शॉर्ट में बोलते हैं पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, ठीक है। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले समझाऊंगा ये पार्ट क्या है, किस तरह सोल्व करता है क्वेश्चन को, इसमें होता क्या है, सब बताएंगे। मैं पहले आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, और मैंने आपसे इसमें कहा पुट x इक्वल टू 1, तो आप क्या लिखते हो, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4। यही आंसर आता है आपका, है ना। मैंने अगर इस टर्म को ऐसे लिख दिया pn, ठीक है, pn इक्वल टू n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1, और फिर मैंने कहा पुट n इक्वल टू 1, तो आप कैसे करेंगे, तो डिट्टो होगा, कुछ और होगा, ऐसे होगा ना। तो आप क्या लिखेंगे, p1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4। ये कोई फंक्शन है, नाम दे देते हैं ऐसे, pn लिखा है, इसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल। वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनरली इस चैप्टर में किस तरह से वैल्यू रिप्रेजेंट होने वाली है, तो वो इस तरह रिप्रेजेंट होगी, pn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, कोई टर्म हो गई आगे, ठीक है। तो ये तो n में टर्म्स है, n का मतलब बताएंगे आपको, n एक टर्म होती है लास्ट तक की, उसका मीनिंग लेके चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। लिखूंगा फार्मूला में समझाऊंगा n का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको शायद ये समझ आ गया होगा कि n मैंने यहाँ रखा है तो इसका मतलब ये होता है ऐसे। कोई डाउट अभी इस केस में नहीं ना। अगर मैं एक और टॉपिक लिख के बताऊं और आपसे पूछूं इस चीज में, देखना ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस अप टू मैंने n लिख दिया। स्टूडेंट्स क्लियर है, ठीक है। ये कोई मैंने टॉपिक लिखा है यहाँ पे। अब मैंने कहा कि n की वैल्यू वेयर n इक्वल टू 2 है यहाँ पे, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ बहुत सारी टर्म्स प्लस में है। मैंने यहाँ पे लिखा है n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 का मतलब हो गया फर्स्ट 2 टर्म्स है, मतलब ये मतलब हुआ। तो फिर इसका आंसर आ गया 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। क्लियर है। यहां जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर पीएमआई का, ये आपको नंबरों के बारे में, फार्मूलों के बारे में नॉलेज देगा। साइन कोस वाली बात नहीं आनी है, घबराओ मत, ठीक है ना। सिंपल वैल्यू आने वाली है बस। तो क्या हुआ, तो बताया मैंने यहाँ पे 1 प्लस 2, n इक्वल टू 2 का मतलब इस केस में 3 आएगा। मैंने इसके आगे लिख दिया pn, ये हमारे पास था। मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट किया, तो pn इक्वल टू क्या रिजल्ट आ गया, pn मतलब p2 इक्वल टू 3 आंसर आएगा। समझ आया नहीं आया बताइए, क्लियर है। ऐसे ही मैं n इक्वल टू 4 रखूं, तो 4 का मतलब हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया, ठीक है। 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 आंसर आता है फिर यहाँ पे। क्लियर है केस। तो ये तो मीनिंग हो गई कि n की वैल्यू मैं पुट करता हूं तो कैसे करता हूं। यहाँ पे अगर पुट करना हो, प्लस में कोई टर्म है बहुत सारी, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट उतनी टर्म जितनी वैल्यू बोली गई है। क्लियर है केस। n इक्वल टू 1 बोलता है तो फर्स्ट 1 टर्म्स 1, तो p में 1 बराबर 1 आंसर आता है फिर इसका। क्लियर, ये नहीं कि यहां तक करेंगे आप, ठीक है। एक नेक्स्ट केस, अगर कोई वैल्यू हम स्टूडेंट लिख देते हैं 5 टाइम्स, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मैं कहूँ क्या आंसर आएगा, तो आप कहोगे 2 2 2 2 2, 10 हो गया आंसर। नहीं, ऐसे नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ शॉर्ट में। तो ये बनेगा ना कि 2 कितने टाइम्स है,
तो 2 है 5 टाइम्स, 2 इंटू 5 आंसर है। क्लियर है? ऐसे ही मैंने लिखा 2 प्लस 2 प्लस 2 अब 2 और आगे लिख दिया मैंने n टाइम्स, तो अब क्या रिजल्ट आएगा? सही है गलत है? सही है ना? 2 इंटू n आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ आपको ट्रिक बताई है अभी। जैसे मान लो 2 की जगह हो जाए 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, तो 1 इंटू n, तो n आंसर आ जाएगा फिर उसका। क्लियर? तो ये कुछ वैल्यूज हैं। अब बताता हूँ मैं, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है फार्मूले के बारे में, फार्मूला क्या है कैसे करना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया कि ऐसे ऐसे होती है वैल्यूज, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे पुट करते हैं, इस तरह वैल्यू निकालते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है चलती है, 1 2 3 4 5 चलती। ठीक है, तो जनरली x का यूज ना करके हम n का यूज यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पुट करना हो सीधा तो ऐसे मैंने कहा था 1 पुट करना है तो 1 करो, 2 करना है तो 2 करो, ऐसे करना है। बाकी तो क्वेश्चन में बताएंगे आपको कैसे करना है। अभी स्टूडेंट्स, जब हमने शुरुआत की थी मैथमेटिक्स पढ़ने की, या जब किसी ने मैथमेटिक्स बनाया था, तो उसने छोटी सी चीज शुरुआत की थी, काउंटिंग करना। नहीं, काउंटिंग के लिए भी हमारे पास रूल आते थे लिखने के, कि भाई मैं काउंटिंग कैसे लिखता हूँ। थोड़ा ध्यान सुनना पाठ को, ठीक है, क्योंकि ये सुनोगे तभी समझ में आएगा मेथड क्या है ऊपर वाला। उसने जब काउंटिंग बनाई शुरू में, तो उसने काउंटिंग बनाई तो उसने काउंटिंग को लिखने के रूल बनाए कि भाई मैं 1 कैसे लिख सकता हूँ, 2 कैसे, 3 कैसे, 4 कैसे, 5 कैसे। तो उसने शायद ऐसे कुछ बनाया होगा, जैसे 1 लिखने के लिए 1 लिखा, 2 के लिए 2 लिखा, 3 के लिए 3 लिखा, 4 के लिए उसने 4 लिख दिया, 5 के लिए उसने 5 लिख दिया, फिर उसने 6 लिख दिया। ऐसे इस तरह रूल बने होंगे कभी, ऐसे अप टू चलता जाएगा। 100 के लिए क्या 100 लाइन लगाएंगे, बहुत लंबा हो गया ना, तो फिर उसने इस रूल को छोटा कर दिया और शॉर्ट बनाया कि जब 4 लिखना है तो 4 लिख दिया, ऐसे कट करके। हो गया ना ऐसे, तो 3 4। अब 5 लिखना है तो ये तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, इस तरह से ये 4 हो गया, 5 और ये 6 हो गया। इस तरह से उसने कुछ छोटा बना दिया पार्ट को। क्लियर है? यहाँ पे अब आगे 7 आ जाएगा तो ये कट जाएंगे, मतलब इस तरह से पार्ट उसने बनाता हुआ चला गया वो। क्लियर? जनरली ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हुआ और छोटी छोटी वैल्यूज को डिफाइन करके काउंटिंग बना दी गई। 1, फिर बोला गया 2, भाई फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह बना दिया गया कि सारी काउंटिंग दे दी गई डिफाइन करके। तो छोटा सा हो गया ना। अब मेरे को 100 लिखने के लिए 100 बार लाइन नहीं लगानी पड़ी, सीधा लिख दिया 100, उसके लिए एक सिंबल लगा दिया, बना दिया गया, है ना। तो क्या किया गया, टाइम बचाने के लिए उसको छोटा बनाया गया। पहले ये लिखते थे, फिर छोटा बनाने के लिए उसको यू बनाया गया। ठीक है, अब फिर इसी में आगे चले कि भाई टर्म्स को प्लस करना है, माइनस करना है, तो कैसे करते थे। तो हमने बचपन में एक रूल पढ़ा, मतलब फर्स्ट सेकंड के अंदर रूल पढ़ा था ना, क्या याद कीजिए कि 2 + 3 करना है स्टूडेंट्स। तो कैसे करते थे, 2 के लिए 1 2 हो गया, 3 के लिए 1 2 3, काउंट करो 1 2 3 4 5, तो क्या आंसर आ गया 5। हमने ये पढ़ा बचपन में छोटे थे, है ना। फिर जैसे हम बड़े हुए, फिर देखा गया कि ये रूल भी बहुत टाइम लगाता है सोल्व करने में। जैसे मैंने कह दिया 1 लाख + 1 लाख ऐड करना है भाई, अब तो मुझे पता है 2 लाख आएगा, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि बेटे लाइन लगाओ 1 2 3 4 5, ऐसे 1 लाख लाइन लगाओ, प्लस अगली फिर 1 लाख लाइन लगाओ, फिर उनको ऐड गिनती करो, और तब जाके कितने बनेंगे, 2 लाख बनेंगे। तो उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा स्टूडेंट, सोचिए आप। तो फिर उसके लिए क्या किया गया कि टाइम वेस्ट नहीं है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई गई। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि भाई मैंने 2 को 3 में ऐड करना है, तो ऐड कर दो, ये लो 5 हो गया। सबको पता है ऐड करने की ट्रिक, माइनस करने की ट्रिक। क्या होता है, धीरे धीरे हर चीज इंप्रूव होती आती है। पहले बड़ी आई, फिर छोटी, फिर बड़ी आई, फिर छोटी, फिर और कुछ तो बड़ा आया, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। इस तरह से हम पार्ट करते चले गए, है ना। तो इसी तरह से अब मैंने कहा अभी कि ये चीज पहले मैंने ऐसे प्लस पढ़ा, फिर मैंने ऐसे प्लस पढ़ा करने के लिए, और फिर ये 2 टर्म्स हो गए, फिर मैंने 3 टर्म्स का प्लस पढ़ा, 4 का प्लस पढ़ा, 5 का प्लस पढ़ा, जैसे 2 5 7 9। अब मैं इनका प्लस करूं, ये तो मैंने 2 टर्म्स ऐड की थी, अब मैं 4 टर्म्स का प्लस करूं, तो क्या होगा भाई 5 2 7 7 14, 14 में 9 23, ये मेरा रिजल्ट आ गया। 4 टर्म्स का पढ़ा, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, ऐसे मैं कहूं कि 100 टर्म्स का सम,
100 टर्म्स का सम, 200 टर्म्स का सम, मतलब मैंने 200 टर्म्स लिख दिया ऐसे करके ऊपर नीचे, अब उनका सम करना है। अब प्रॉब्लम आ गई आगे स्टूडेंट हमारे लिए प्रॉब्लम कि अब मैं कैसे प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। ये वाली मैंने लिखी 100 टर्म्स और मैंने कहा इसका प्लस करो भाई। अब आप तो पागल हो जाओगे सोल्व करते करते। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100 टर्म्स, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + up to + 100। अब बताओ भाई क्या आंसर आएगा। अब आगे ना प्रॉब्लम, अब मेरा ये रूल फेल हो गया। फेल मतलब टाइम काफी लग जाएगा, और जहां टाइम लगे वो रूल फेल ही माना जाता है उस चीज के लिए कि अब टाइम लग जाएगा। मैं इस तरह प्लस करूंगा तो 4 × 5 मतलब 2 + 1 3, 3 × 3 6, 4 10, 15, 21, यूं करते रहो, बहुत लंबा चला जाएगा काफी टाइम, और छोटी सी मिस्टेक हुई पूरा पार्ट गलत हो गया नहीं। तो फिर क्या हुआ, फिर इनके लिए रूल बनाया गया, नहीं इनके लिए रूल बनाया गया कि भाई इसका ये फार्मूला होता है। देखिए मैं बताता हूं आपको कि क्या फार्मूला होता है इसको ऐड करने का। वन, फिर आपको पहला फार्मूला दिया गया, बता रहा हूं मैं क्या फार्मूला, 1 + 2 + 3 + 4 + up to n टर्म्स का सम, कि भाई 1 से लेके n टर्म्स का सम करना है। तो क्या फार्मूला बनाया गया, आपको फार्मूला ये बना के दिया गया n × n + 1/2। ये आपको बना के दिया गया फार्मूला, कि आपसे ये कहा गया कि भाई इतने टर्म्स का सम कर सकते हो आप, सीधा ऐसे हो जाएगा। जैसे मैं लिखा 1 + 2 + 3 और + up to 100 हो गया है ना। अब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे सम कैसे करना है, तो ये लगाओ ना फार्मूले में, n की जगह रखो 100 × 100 + 1 डिवाइड में 2, हाँ तो कितना हो गया 50 × 101, हाँ तो 5050। ये आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स। टाइम लगा मेरे ख्याल से 4 या 5 सेकंड लगे होंगे, और मैंने बता दिया 1 से लेके 100 तक का सम ये होगा बेटे। हुआ ना टाइम की बचत, हुई ना। ऐसे टाइम की बचत करने के लिए कुछ फार्मूले बनाए गए। अब कुछ फार्मूले और भी होते हैं इसी वे में, तो वो सब बताऊंगा इसमें। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये फार्मूला था, इसके अकॉर्डिंग मैं इसे निकाल सकता हूँ किसी भी टर्म्स का सम, कि 1 से 1 लाख तक का सम निकालना है तो भी आप 4 या 5 सेकंड में कर दो, याद रख के सोल्व करो, ये आंसर आ जाएगा वहां पे आपका। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से टाइम बचाने के लिए कुछ फार्मूले बनाए गए शॉर्ट ट्रिक के अंदर, कि भाई सीधे इसके बराबर ये होता है और ये कर दिया सोल्व, है ना। अब उन्हीं फार्मूलों को ये चेक करना कि ये फार्मूला सही है या गलत है। जैसे इसके इक्वल टू ये फार्मूला लिख दिया गया। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, फार्मूला इसके बराबर होगा, मुझे तो आप प्रूव करके दिखा दो कि ये फार्मूला सही है या गलत है, सीधी सी बात, मुझे नहीं पता भाई। तो अब मैं कैसे प्रूव करूंगा इस चीज को। मैंने सीधा फार्मूला पढ़ा है, सीधे इसके बराबर ये फार्मूला होता है, मैं 100 तक रखूंगा, सोल्व कर दूंगा, ये आंसर आ जाएगा। यही हुआ ना। यही बात ये टॉपिक बताएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंग मैं बड़े बड़े फार्मूले जो सम के डिफरेंस के जो फार्मूले होते हैं वो छोटा सा बना के, बहुत लंबे फार्मूले बन के एक छोटा सा रूप बन जाते हैं, बहुत लंबा फार्मूला बन के छोटा सा रूप बन गया, ये सही है या गलत है ये बताने के काम आता है ये रूल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई शॉर्ट में बोलते हैं। तो अब समझ में आया टॉपिक क्या है आपका, चैप्टर क्या है। तो आपका चैप्टर ये है, इस चैप्टर में ये आपको मिलेगा कि ऐसे कुछ फार्मूले दिए जाएंगे बड़े बड़े, किसके बराबर ये वैल्यू होती है भाई, आप प्रूव करो सही है गलत है। और कोई टर्म मिलेगी उसके बराबर ये वैल्यू होती है भाई, उसको आप चेक करें, प्रूव करें कि इसके अकॉर्डिंग वो सही है या गलत है। ये आपका रूल है, ये मेथड है। करना कैसे अभी ट्रिक वो भी आने वाली है, बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। इतना डिटेल में बताया मैंने आपको, तो ये इसका सब बेसिक है कि ऐसे होता है। पहले आपको बेटे ये पता होना चाहिए ना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये चीजें, जब पता चलेगा तभी तो काम चलेगा। तो मैंने जो बताया यहाँ पे वो इस वीडियो को अच्छे से लर्न करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, और फिर उसके बाद ही क्वेश्चनों को लेके चलेंगे आगे।
क्लियर है? तो ये हमारे पास पहला फार्मूला है जो मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूँ, उसको तो बताएंगे, इस फार्मूले को प्रूव करेंगे इस मेथड से कैसे होता है। नेक्स्ट केस की ये जो मेथड है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं पीएमआई, ये केवल डिपेंड करता है नेचुरल नंबर पे। मतलब ये कहता है कि नेचुरल नंबर के लिए तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, उसके अलावा प्रूव नहीं पता होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना ये जो मेथड है पीएमआई, शॉर्ट में बोलते हैं ये वाला, इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल नंबर, कि ये केवल नेचुरल नंबर पे डिपेंड होता है। और नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं बेटे? मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो सेट्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू चलता रहता है। ठीक है ना? तो शुरुआत कहाँ से होती है नेचुरल नंबर की? 1 से शुरुआत होती है। ठीक है? तो अब इस फार्मूले को ही प्रूव करते हैं, ये फार्मूला सही है या गलत है। क्लियर है? बाय पीएमआई। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है ये वाले, मैंने कहा था अभी, तो हम इसी को ही प्रूव करते हैं आज, ये आपकी वीडियो पहले ही देते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो करेंगे इसके। ठीक है? तो अभी रूल को ध्यान सुनेंगे। रूल क्या है? तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n = n × n + 1/2, ये फार्मूला होता है इसके बराबर। ये प्रूव करना है सही है गलत है बाय पीएमआई। तो पहले आप लिखिए बाय पीएमआई, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं कि हम पीएमआई से इसको प्रूव कर रहे हैं। तो क्या होता है पीएमआई प्रूव करने के लिए? सबसे पहला स्टेप ये मैंने कहा, इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर शुरू कर सकते हैं 1 से, तो पहले आप 1 पुट करेंगे फार्मूले में। तो क्या लिखोगे? पुट n = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, कि इक्वेशन फर्स्ट में 1 पुट करो आप n की जगह पे। तो क्या आएगा? तो मैंने बताया था ना, याद करो, इसमें मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया केवल फर्स्ट टर्म, नहीं? तो क्या आएगा? 1 = याद है ना, बताया मैंने अभी भी आपको, 1 = यहाँ पे कितना आएगा? 1 × 1 + 1/2, यहाँ पे 1 है ही, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, मतलब 1, दोनों बराबर ही आ गए ना, 1 = 1, मतलब 1 के लिए ये फार्मूला बिल्कुल सही है। यही मतलब हुआ ना, 1 के लिए ये फार्मूला बिल्कुल सही है। तो क्या लिखोगे? इट इज ट्रू फॉर इक्वेशन फर्स्ट, या इट इज ट्रू फॉर, ये फार्मूला सही है, इट इज ट्रू फॉर n = 1, कि n = 1 के लिए ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब 2 पे लेके चलते हैं। ठीक है? पुट n = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 पुट करो। तो फर्स्ट में 2 पुट करने का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट 2 टर्म्स हो गई ये वाली, फर्स्ट और सेकंड। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 = हो गया ना, फर्स्ट टर्म = यहाँ पे फिर आई कोई लिख रही इनका, यहाँ पे आ जाओ सीधा, 2 × 2 + 1/2, 2 से 2 कट हुआ, 2 + 1 3, मतलब 3 = 3। सही या गलत? सही बात है ये भी। तो फिर क्या लिखोगे? इट इज ट्रू फॉर n = 2 के लिए, कि मतलब पहली इक्वेशन ये वाली जो हम प्रूव कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है n = 1 के लिए भी और n = 2 के लिए भी, ये इक्वेशन दोनों के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है हमारे पास? तो इस तरह पहले 2 स्टेप हो गए, पहला आपने n = 1 पुट करना है, सेकंड आपने n = 2 पुट करना है। क्लियर है? आगे चले। अब यूं तो आप 3 4 5 6 करते रहोगे, सबके लिए सही होनी है। तो मान लेता हूं कि ये n = k तक सही है, कोई वैल्यू मान लेता हूं बीच में, लेट n = k, मान लिया n = k बी ट्रू फॉर इक्वेशन फर्स्ट। मैं मान लेता हूं भाई, यूं तो मैं चेक करता रहूंगा, जैसे मैंने कहा 1 के लिए सही है भाई, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है, 4 के लिए सही है, 5 के लिए सही है, मैं चेक करता हूं। तो कहां तक चेक करूंगा? तो मैंने मान लिया एक एंड तक कि भाई k तक सही है ये बात, k कोई टर्म्स होगी लास्ट में। ठीक है? कि n = k तक ये बात सही है। सही है तो रखोगे तो इसमें होल्ड हो जाएगा, k रखोगे तो सही बात। जैसे मैंने 1 रखा तो सही आंसर आया दोनों तरफ, 2 रखा तो सही आंसर है दोनों तरफ, ऐसे ही मैं k रखो दोनों तरफ सही आंसर आएगा। तो k रखो तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 + up to k, यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे k × k + 1/2। ये बात प्रूव करनी थी, ये बात सही है, हमने यहां तक लेके आए क्वेश्चन को। क्लियर है? मानना है हमने ये बात सही है।
और मैंने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लिया। ठीक है, अभी यहां तक पहला स्टेप फिर सुन लीजिए। पहले n इक्वल टू 1 पुट करना है, फिर n इक्वल टू 2 पुट करना है, फिर n इक्वल टू k कोई सही बात है मान के चलना है। ठीक है, और अब जो माननी है बात उससे एक स्टेप आगे बढ़ा के चलो, उससे एक स्टेप 1 स्टेप आगे चलो और उसको प्रूव कर दो। अगर वो बात सही है तो पीछे के सब स्टेप प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो एक स्टेप बढ़ा के चलो। अब आ रहा है 4th स्टेप, पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब पुट कर रहे हैं हम n की जगह पे k प्लस 1। मैंने कहा ना अब एक स्टेप इससे आगे प्रूव कर दो। आगे जैसे मैंने यहां पे n इक्वल टू 2, मैंने सोचो 1 प्रूव नहीं किया, सपोज मैं सीधा n इक्वल टू 2 प्रूव कर दिया। 2 के लिए बात सही है, 2 के लिए सही है तो इसका मतलब 2 से पहले सबके लिए सही है, फिर तो यही हुआ ना। अब मैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दूं सही बात है, तो इससे पहले वाले सारे सही हो गए स्टेप फिर तो हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट n इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। देन क्या आएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n की जगह k प्लस 1 इक्वल्स टू यहां पे n की जगह k प्लस 1, यहां रखेंगे k प्लस 1 तो k प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइड में कितना हो गया 2। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी हमने इस पार्ट को इसके इक्वल दिखाना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू k प्लस 1 सही बात है, और ये अगर सही बात हो गई तो इससे पहले वाले सारे स्टेप सही हो गए। पहले वाले सारे स्टेप सही तो n इक्वल टू k वाला पार्ट स्टेप सही हो गया। ये सही हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि n के लिए ये टर्म्स बिल्कुल सही है। क्लियर स्टेप। तो इसको प्रूव करना है बस आपने। अब तो इसको प्रूव कैसे करूंगा मैं, एक साइड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1 है, तो मैं इसके इक्वल टू लिख दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1। कैसे लिखा है, मैंने एक टर्म्स इससे पहले की लिख दी। जैसे मैं 4 से पहले की टर्म्स 3 लिख दूं, 7 से पहले की टर्म्स 6 लिख दे, कम करके तो मैंने लिख दी यहाँ पे क्योंकि बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं। और यहां से लेकर के यहां तक के तक का आंसर सेकंड इक्वेशन में है जो मैंने सही मान रखी इक्वेशन। ठीक है, इसमें है हमारे पास। हाँ, तो रख दो यहाँ पे क्या आएगा, k इंटू k प्लस 1 बाई 2 प्लस k प्लस 1। यही हुआ ना स्टूडेंट्स। अगले स्टेप पे आप 2 यहाँ पे, अब आगे सिर्फ सोल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको लग रहा है कैसे कर रहे हैं सोल्व, लेकिन जब सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा तो आपको इजी लगने लगेगा ही मेथड, है ना। वही 4 स्टेप है, तो अभी इसको बता रहा हूँ, आगे एक बार फिर रिपीट कर देंगे। हाँ, तो इसमें आप 2 एलसीएम लिए सोल्व करें इसको। आप 2 एलसीएम लिया, देन क्या आएगा, k इंटू k प्लस 1, 2 इंटू में k प्लस 1 हो गया। और इन दोनों टर्म से मैंने k प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बना, k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 और डिवाइड में कितना आया, तो चेक करो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में यही तो है, ये आ गया। हाँ, तो राइट हैंड साइड। तो क्या लिखोगे, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, कि ये बात बिल्कुल सही है किसके लिए, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। समझ आया कैसे। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अंदर किस तरह से स्टेप हुआ है। तो अब अगर ये स्टेप k प्लस 1 के लिए प्रूव हुआ तो इसका मतलब लिख दोगे हैंस बाय PMI, हैंस बाय PMI इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू फॉर all natural numbers, all natural numbers, ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही हो गई। ये स्टेप होते हैं हमारे पास 4 प्रूव करने वाले। ठीक है, तो इसमें आपको पहले n इक्वल टू 1 लगाना है, फिर n इक्वल टू 2 पे लेके चलना है, फिर n इक्वल टू k मान लेना है, और 4th स्टेप n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है, और इस पे आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर प्रूव कर देनी है। प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये PMI से नेचुरल नंबर पे बिल्कुल सही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कराएंगे तो नेक्स्ट भी हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट कराएंगे जब डिट्टो हर एक में यही स्टेप चलेगा तो अपने आप स्टेप भी याद होंगे और करना भी आ जाएगा आपको।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इसके क्वेश्चन डिफाइन करके देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स?